कभी ये ख्याल आया है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन एकदम सीधी, सपाट क्यों नहीं है? कहीं आसमान को छूते हुए पहाड़ हैं, तो कहीं मीलों गहरी घाटियां। ऐसा लगता है मानो कुछ ताकतें हर पल, हर लम्हा इसे तराशने में, इसे बदलने में लगी हुई हैं। और सच कहूं तो बात बिल्कुल यही है। ये कोई जादू नहीं, ये है जियोलॉजी का कमाल। तो आज हम पृथ्वी की सतह पर चल रहे इसी महामुकाबले को समझने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इसे एक ऐसी कहानी समझिए जिसमें दो जबरदस्त टीमें हैं जो लगातार एक दूसरे से भिड़ रही हैं, हमारी दुनिया को बना रही हैं और मिटा भी रही हैं। हमारे आज के सफर में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा ग्रह असल में कितना गतिशील है। फिर हम उन ताकतों से मिलेंगे जो जमीन को बनाती हैं और उन ताकतों को भी जानेंगे जो उसे तोड़ती हैं। इसके बाद देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया से कैसे कैसे अद्भुत आकार बनते हैं और अंत में इन बदलावों को समझाने वाले बड़े सिद्धांतों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए इस खेल के सबसे बुनियादी नियमों से शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी कोई शांत ठहरी हुई जगह नहीं है। ये एक लगातार बदलता हुआ, एक धड़कता हुआ ग्रह है। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। देखिए सीधी सी बात है, ये दो तरह की ताकतें हैं। एक जो धरती के भीतर से काम करती है और दूसरी जो सतह के ऊपर से। बस यही दोनों मिलकर हमारी जमीन का नक्शा बदलती रहती हैं। अच्छा, ये जो चार्ट है ना, ये इस पूरे भूवैज्ञानिक युद्ध का नक्शा है। एक तरफ है अंतर्जात बल, यानी वो ताकतें जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी से पैदा होती हैं और जमीन को ऊपर उठाती हैं, पहाड़ बनाती हैं। और दूसरी तरफ है बहिर्जात बल। इन्हें अपनी सारी शक्ति सूरज से मिलती है और इनका बस एक ही काम है, सतह को लगातार घिसकर, काटकर समतल करना। सारी की सारी कहानी बस इसी टकराव की है। तो पहले मिलते हैं टीम बिल्डर्स से, यानी अंतर्जात बल। ये वो ताकतें हैं जो पृथ्वी के गर्भ से निकलकर जमीन का निर्माण करती हैं। इन दोनों टीमों का काम एकदम उल्टा है। अंतर्जात बल धरती की अपनी अंदरूनी गर्मी से जमीन को ऊपर उठाते हैं, वहीं बहिर्जात बल सूरज से मिली ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। मतलब एक बनाता है तो दूसरा मिटाता है। ये जो बिल्डर्स है ना, ये दो तरीकों से काम करते हैं। एक तरीका है बहुत ही धीमी गति वाला, जैसे कोई बहुत सब्र वाला आर्किटेक्ट हो जो लाखों साल लगाकर कुछ बना रहा हो। और दूसरा तरीका है अचानक एकदम हिंसक हमला, जो पल भर में सब कुछ बदल कर रख दे। पटल विरूपण, इसका मतलब है जमीन का बेहद धीमी गति से बनना। ये इतना धीमा होता है कि हम इसे महसूस तक नहीं कर सकते, लेकिन लाखों करोड़ों सालों में यही प्रक्रिया हिमालय जैसे विशाल पहाड़ और पूरे के पूरे महाद्वीप बना देती है। कह सकते हैं कि यह प्रकृति का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। और फिर आते हैं इनके तेज तर्रार हथियार, आकस्मिक संचलन, ज्वालामुखी और भूकंप। ये कुछ ही पलों में जमीन का नक्शा बदल सकते हैं। ये अंतर्जात बलों का सबसे नाटकीय और कभी-कभी सबसे विनाशकारी रूप हैं। अब मैदान में उतरती है दूसरी टीम, बहिर्जात बल। ये वो बाहरी ताकतें हैं जो अंतर्जात बलों की बनाई हर चीज को तोड़ने और समतल करने के एक मिशन पर है। इनका पहला हमला होता है अपक्षय, यानी वेदरिंग। ये वो प्रोसेस है जिसमें चट्टानें अपनी ही जगह पर टूटकर कमजोर पड़ जाती हैं। ये एक तरह से विध्वंस की तैयारी है, जमीन को कटाव के लिए तैयार करने का पहला और सबसे जरूरी कदम। और मजे की बात यह है कि ये हमला एक साथ तीन तरफ से होता है। भौतिक अपक्षय चट्टानों को तोड़ता है, रासायनिक अपक्षय उन्हें घोलकर कमजोर कर देता है, और जैविक अपक्षय में तो पेड़ पौधे और जीव जंतु भी इस तोड़ने फोड़ने में मदद करते हैं। भौतिक अपक्षय के तरीके तो और भी दिलचस्प हैं। सोचिए, चट्टानें दिन में गर्मी से फैलती हैं और रात में सिकुड़ती हैं, और इसी रोज रोज के फैलाव और सिकुड़न से उनमें दरारें पड़ जाती हैं। ठंडी जगहों पर दरारों में पानी जमकर बर्फ बन जाता है, फैलता है और चट्टान को फाड़ देता है। यहां तक कि नमक के छोटे छोटे कण भी चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ सकते हैं। तो जब अपक्षय से चट्टानें कमजोर हो जाती हैं, तब ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण अपना काम दिखाता है। मिट्टी और चट्टानों का मलबा ढलान पर नीचे की ओर खिसकने लगता है। इसे मास वेस्टिंग कहते हैं। ये प्रक्रिया कभी तो बहुत धीमी होती है और कभी विनाशकारी भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का रूप ले लेती है। और फिर अंत में आता है इनका सफाई दस्ता, अपर्दन और निक्षेपण। बहता पानी, हवा और ग्लेशियर जैसे एजेंट इस टूटे फूटे मलबे को एक जगह से उठाते हैं। इसे कहते हैं अपर्दन।
और फिर उसे कहीं और ले जाकर जमा कर देते हैं। ये है निक्षेपण। यही वो प्रक्रिया है जो घाटियों, डेल्टा और मैदानों को आकार देती है। तो इस लाखों साल से चल रहे युद्ध का नतीजा क्या है? नतीजा है वो अद्भुत, वो कमाल की भू आकृतियां जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। ये प्रकृति की मूर्तिकला के बेजोड़ नमूने हैं। किसी घुमावदार नदी को ही देखिए, वो अपने मोड़ के बाहरी किनारे को लगातार काट रही है। ये हुआ अपरदन। और ठीक उसी समय भीतरी किनारे पर रेत और मिट्टी जमा भी कर रही है। ये हुआ निक्षेपण। सोचिए, एक ही ताकत एक ही समय में बना भी रही है और मिटा भी रही है। रेगिस्तानों में हवा एक कलाकार बन जाती है। वो रेत के कणों को औजार की तरह इस्तेमाल करके चट्टानों को तराशती है और मशरूम रॉक जैसी शानदार आकृतियां बना देती है। इससे पता चलता है कि बहिर्जात बल सिर्फ विनाशक नहीं है, बल्कि ये महान मूर्तिकार भी हैं। तो अब जब हम इन प्रक्रियाओं को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने जमीन के इन बदलते रूपों यानी भूदृश्यों के पूरे जीवन चक्र को समझाने के लिए क्या सिद्धांत दिए हैं। विलियम मॉरिस डेविस, जिन्हें भू आकृति विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है, उन्होंने एक बहुत मशहूर विचार दिया। उनके मुताबिक कोई भी लैंडस्केप कैसा दिखेगा, ये 3 बातों पर निर्भर करता है। 1, वहां की चट्टानें कैसी हैं। 2, उन पर कौन सी प्रक्रियाएं काम कर रही हैं। और 3, ये सब कितने समय से चल रहा है। डेविस ने अपरदन चक्र का एक मॉडल दिया। उनके हिसाब से एक भूदृश्य का भी अपना एक जीवन होता है। पहले जमीन तेजी से ऊपर उठती है, ये है उसकी युवावस्था। फिर नदियां उसे काटकर घाटियों को चौड़ा करती हैं, ये हुई प्रौढ़ावस्था। और आखिर में करोड़ों साल बाद पूरा इलाका घिसकर लगभग एक सपाट मैदान बन जाता है, और ये है वृद्धावस्था। एक भूदृश्य की पूरी कहानी, शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन इस कहानी पर सबकी राय एक जैसी नहीं थी। वॉल्टर पेंक नाम के एक जर्मन भूविज्ञानी का नजरिया थोड़ा अलग था। डेविस मानते थे कि पहले जमीन पूरी तरह ऊपर उठ जाती है और फिर उस पर कटाव शुरू होता है। लेकिन पेंक ने कहा, नहीं, असल जिंदगी में जमीन का उठना और कटना दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। उनके लिए असली सवाल यह था कि जमीन के उठने की रफ्तार ज्यादा है या उसके कटने की। इसी अनुपात से तय होता है कि कोई भूदृश्य कैसा दिखेगा। तो एक बात तो साफ है, हमारी पृथ्वी कोई शांत कैनवस नहीं, बल्कि एक चलता फिरता बदलता हुआ युद्ध का मैदान है। ये ताकतें आज भी इसी पल हमारे ग्रह को बदल रही हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर हम 10 लाख साल भविष्य में झांक पाते, तो आज के ये पहाड़, ये मैदान और ये घाटियां कैसी दिखती?